जय हिंद दोस्तों। इस मूवी को IMDb की रेटिंग 10 आउट ऑफ 7.5 मिला है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं एक जेल जिसमें एक कैदी जंजीरों में जकड़ा दिखाया जाता है। फिर जेल के सैनिक उस कैदी को घसीटते हुए उसे बालकनी में ले जाते हैं। दूसरी तरफ इस शहर के लोग होते हैं जो इस आदमी को देखकर चीखते चिल्लाते नजर आते हैं। वहीं जेलर भीड़ से कहता है कि कोर्ट ने इसे 2 दिन के बाद फांसी देने की सज़ा सुनाई है, लेकिन फांसी से पहले जल्लाद इसे लटकाकर इसके हाथ पांव तोड़ देंगे। ये सुनकर लोग झूम उठते हैं। अब कहानी कुछ साल पीछे से शुरू होती है, जिसमें पेरिस का फिश मार्केट दिखाया जाता है, जो शहर की सबसे दुर्गंध वाली जगह हो। लोग मछली और मांस बेचकर यहाँ अपना गुजारा करते थे। यहाँ एक मछली बेचने वाली को बच्चा पैदा होता है। इस औरत को पहले भी 4 बच्चे मरे पैदा हुए थे। वो बच्चे को अपने पैरों से मरा समझकर मछलियों के साथ फेंक देती है, लेकिन ये बच्चा जिंदा होता है। वहाँ मछलियों के बीच बड़ा बच्चा रोता है। इसी वजह से लोग उसे देख लेते हैं और इसकी माँ को बुरा भला कहने लगते हैं। ये बच्चा वही कैदी होता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है। इस कैदी का नाम जॉन था। इसके पास 2 खूबियाँ थी, एक इसके सूंघने की शक्ति और दूसरा जो कोई इसे छोड़ देता उसकी मौत हो जाती थी। जैसे ही इसकी माँ इसे फेंक देती है, उसे फांसी दे दी जाती है। जॉन को जो गिलाड नाम की औरत होती है उसके यतीम खाने में भेज दिया जाता है। ये औरत सिर्फ पैसों के लिए बच्चों को पालती है। यतीम खाने के बच्चे इसे मारने की कोशिश करते हैं, पर गिलाड इसे बचा लेती है। जॉन 5 साल तक बोल नहीं पाता, पर सूंघ कर सब पता लगा लेता था। उसे इस यतीम खाने में बच्चे हमेशा परेशान करते थे। जब ये 12 साल का होता है तो गिलाड इसे जानवर की खाल निकालने वाले को बेच देती है। जैसे ही जॉन वहाँ से जाता है, कुछ चोर गिलाड को मारकर उसके पैसे लूट लेते हैं। यहाँ पर आपको इसकी दूसरी खूबी, यानी कि इसे जो छोड़ देता है उसकी मौत हो जाती है। इसी वजह से जॉन जैसे ही वहाँ से जाता है, गिलाड की मौत हो जाती है। जॉन से वो आदमी बहुत काम करवाता है। एक बार वो उसे शहर ले जाता है। यहाँ जॉन को पहली बार बदबू के अलावा खुशबू का भी एहसास होता है। जॉन रास्ते में परफ्यूम की दुकान देखता है और उसकी खुशबू से वहाँ खींचा चला जाता है। अंदर वो एक आदमी को परफ्यूम लेते देखता है जो बेहद ही फेमस परफ्यूम था। इसी दौरान इसे और एक खुशबू का एहसास होता है जो एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही थी। जॉन उसके पास जाता है। वो लड़की इसे भूखा समझकर फल देती है, लेकिन जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। पर जॉन अपने सूंघने की ताकत से इसे ढूंढ लेता है और इसके पास जाकर बैठ जाता है। लड़की जॉन से डरकर चिल्लाती है तो जॉन लोगों के डर से उसका मुंह कुछ देर तक दबाए रखता है। जैसे ही लोग वहाँ से चले जाते हैं, वो हाथ मुंह से हटाता है, पर तब तक वो लड़की मर चुकी होती है और उसकी खुशबू भी धीरे धीरे गायब हो जाती है। जॉन बहुत हैरान हो जाता है कि आखिर उसकी खुशबू गई कहाँ। अब कहानी में जिसे दिखाते हैं वो इस शहर का बहुत बड़ा परफ्यूमर था, जिसका नाम बाल्दिनी होता है, पर इसके पास अब बहुत कम काम आता है। ये दूसरे परफ्यूमर्स की कॉपी किया करता था। एक शाम जॉन बकरे की खाल की डिलीवरी करने इसी शॉप में जाता है। वो अपनी सूंघने की ताकत से बाल्दिनी की परफ्यूम देखकर बताता है कि वो ऐसा परफ्यूम बना सकता है। बाल्दिनी उसका मजाक बनाता है, पर जॉन को मौका भी देता है। मौका मिलने पर जॉन एक बहुत फेमस परफ्यूम बनाकर दिखाता है। बाल्दिनी हैरान रह जाता है। जॉन कहता है कि वो इससे भी अच्छा और ज़्यादा परफ्यूम बनाकर दिखा सकता है, उसके पास इसकी काबिलियत है। बाल्दिनी जॉन को उस चमड़े की खाल बेचने वाले से खरीद लेता है। इसके बाद वो चमड़े की खाल बेचने वाला भी जॉन के जाते ही गिरकर मर जाता है। जॉन की वजह से बाल्दिनी की परफ्यूम पूरे यूरोप में मशहूर हो चुकी थी। बाल्दिनी जॉन को परफ्यूम बनाने के तरीके सिखाता है। वो कहता है कि अलग अलग सेट को कुल मिलाकर 12 सेट होते हैं, जिसमें इंसान आराम से इसकी पहचान कर सकता है। इसके बाद अगर कोई 13वां सेट बना लेता है तो उस परफ्यूम का कोई तोड़ नहीं होगा। ये बात जॉन को छू जाती है। वो सोचता है वो ऐसा परफ्यूम ज़रूर बनाएगा। वो बाल्दिनी से इसका तरीका पूछता है और दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम बनाने का प्रॉमिस करता है। बाल्दिनी बहुत सारे फूलों को डिज़ाइन की गई बोतल में डालने का तरीका बताता है। एक दिन बाल्दिनी जॉन को रोते हुए देखता है तो उससे उसका कारण पूछता है तो जॉन कहता है तुम झूठे हो, तुम्हारे तरीके बेकार हैं। बाल्दिनी कहता है मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं आता। ये सुनकर जॉन बेहोश हो जाता है। जॉन बहुत बीमार हो जाता है। बाल्दिनी उसका इलाज करवाता है। इसके बाद जॉन और भी तरीके के परफ्यूम बनाने के तरीके पूछता है
बाल्दिनी इसे जानवरों के शरीर से परफ्यूम बनाने का तरीका बताता है। बाल्दिनी जॉन को और सीखने के लिए ग्रास जाने को कहता है और बदले में जॉन से 1000 फॉर्मूला लिख लेता है। अब जॉन ग्रास जाने के लिए निकल जाता है और जॉन के जाते ही बाल्दिनी का घर टूटकर गिर जाता है और बाल्दिनी की भी मौत हो जाती है। ग्रास जाते समय जॉन को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो किसी का गुलाम नहीं होता। ग्रास जाते समय उसे 2 रास्ते मिलते हैं जिसमें वो पहाड़ियों वाला रास्ता चुनता है। वो पहाड़ियों के गुफा में जाकर सो जाता है। कई दिन गुजारता है। एक दिन उसके सपने में वही फलों वाली लड़की दिखाई देती है। जॉन घबरा कर उड़ जाता है। वो अपने आप को सूंघता है पर उसकी कोई खुशबू नहीं होती। अगले दिन वो ग्रास के लिए निकलता है। रास्ते में उसे फिर से वही फूलों वाली लड़की जैसी दूसरी खुशबू आती है। वो देखता है तो एक खूबसूरत लड़की बग्घी से जा रही होती है। वो उसका पीछा करता है और ग्रास आ जाता है। इस लड़की का पीछा करते हुए वो एक महल में दाखिल होता है। वो महल वहाँ के अमीर शख्स रिचिस का होता है और यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की लौरा, जिसका जॉन पीछा करते आया, वो इसी की बेटी होती है। ग्रास में जॉन एक औरत के अंदर काम करने लगता है। इस औरत का पति जॉन पर पूरी नज़र रखता है। जॉन उनके पास रहते हुए जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 नए तरीके ईजाद करता है। पहले तरीका का इस्तेमाल वो अपने साथ काम करने वाली लड़की पर करता है, जिसमें वो उस लड़की की बॉडी को जानवरों की चर्बी के साथ उबालता है, मगर वो तरीका कामयाब नहीं होता। और दूसरे तरीके के लिए वो एक तबायब को लाता है। वो उसे मारकर उसके बाल काट देता है और उस पर लेप लगाकर कपड़े से ढक देता है। फिर बाल्दिनी के सिखाए तरीके से जो उसने जानवरों के लिए बताया था, वो इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करके खुशबू निकालने में कामयाब हो जाता है। वो इस खुशबू को चेक करने के लिए उस तबायब के कुत्ते पर इसका इस्तेमाल करता है। अब वो बाल्दिनी के बताने के अनुसार 13वीं बोतल तैयार कर चुका है और उसको उसका सेट तैयार करना होता है। इसका मतलब कि 12 लड़कियों की मौत। लौरा की बर्थडे पार्टी में, जिसमें सब लड़कियाँ छुपा छुपी खेलती हैं, जहाँ मौका पाकर जॉन भी आ जाता है। वो लौरा पर हमला करता है पर वो बच जाती है, पर पार्टी से 2 जुड़वा बहनें गायब हो जाती हैं। अब दिखाया जाता है कि जॉन उन दोनों लड़कियों से 2 बोतल का सेट तैयार करता है। अगले दिन उन लड़कियों की लाश नदी में तैरती मिलती है। इसके बाद पूरे शहर में लड़कियों की मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है और डर की वजह से लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए ताले मार कर रखते हैं। यहाँ जॉन 12 बोतलों का सेट तैयार कर लेता है और इन्हें एक बोतल में मिला देता है। अब परफेक्ट परफ्यूम बनाने के लिए इसे एक और बोतल चाहिए, यानी लौरा की बॉडी। यहाँ रिचिस बताता है कि जितनी लड़कियों को मारा गया वो सब गंवारी थी, पर उनके बॉडी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। मतलब कि कातिल उन्हें किसी और ख़ास कारणों की वजह से मार रहा है। सब लोग मदद के लिए चर्च में जाते हैं। वहाँ आकर एक आदमी उस कातिल के पकड़े जाने की खबर सुनाता है। सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन रिचिस को इस खबर पर यकीन नहीं होता और वो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए ग्रास छोड़ने का फैसला करता है। अगले दिन अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। जॉन शहर से जाती खुशबू पहचान लेता है और अपनी खूबी से उन्हें ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ तबायब का कुत्ता उसकी मालकिन के कपड़े और बाल गड्ढे से निकालता है। इसे रूट देख लेता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर बाकी सारे लड़कियों के भी बाल और कपड़े जॉन के घर से मिलते हैं। यहाँ रिचिस अपनी बेटी लौरा के साथ एक होटल में रात गुजारता है। वो उस होटल के सारे कमरे बुक कर लेता है। यहाँ वो अपनी बेटी को लॉक मार कर रखता है और उसके रूम की चाबी अपने पास ही रखता है। रात के वक्त जॉन वहाँ पर आ जाता है, चाबी उठाता है और लौरा के कमरे में जाता है। अब अगले दिन जब रिचिस लौरा के कमरे में जाता है तो लौरा की लाश देखकर वो वहाँ रोने लगता है। अब जॉन 13वीं बोतल के सारे सेट बना लेता है और इसे एक बड़ी बोतल में मिलाकर अपनी फाइनल परफ्यूम बना लेता है। इतनी में वहाँ पुलिस आकर इसे पकड़ लेती है और अब कहानी वापस वही मूवी के शुरुआत पर आ जाती है जहाँ से दूसरा भाग दिखाया गया था। अब 2 दिन के बाद वाली सज़ा का दिन होता है। दूर दूर से लोग जॉन की मौत को देखने आते हैं और यहाँ जैसे ही जेल में जॉन की बेड़ियाँ खोलते हैं, जॉन मौका पाकर बोतल का ढक्कन खोल देता है। अब दूसरी तरफ यहाँ जैसे ही लोग जॉन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, वहाँ जॉन एक राजकुमार की तरह बग्घी से नीचे उतरता है और जल्लाद की तरफ आगे बढ़ता है। जल्लाद जॉन की खुशबू सूंघने के बाद जॉन के पैरों में गिर जाता है और माफ़ी मांगता है। अब जॉन परफ्यूम रुमाल जैसे कपड़े में लगाता है और हवा में लहराता है, जिससे वहाँ खड़े सब लोगों को उसकी खुशबू से जन्नत का एहसास होता है।
और वो सब लोग उसे फरिश्ता कहते हैं। सब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं बिना कोई भेदभाव किए। छोटा बड़ा, जवान बुजुर्ग सब एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये देखकर जॉन को भी सच्चे प्यार का एहसास होता है और वो सोचता है कि काश वो उस फलों वाली लड़की को ऐसे ही प्यार करता तो वो उसे अपना बना लेता। वो ये सोचकर दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तभी रिचिस तलवार लेकर जॉन को मारने आता है, लेकिन इसकी खुशबू के आगे वो भी बेबस हो जाता है। वो वहीं बैठकर रोने लगता है। जॉन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शहर से चला जाता है। वहीं कुछ देर बाद शहर के लोगों से परफ्यूम का असर ख़त्म हो जाता है और वो अपने आप पर शर्मिंदा होते हैं। अब जॉन उसी मछली शहर में जाता है जहां वो पैदा हुआ था। वहां जाकर वो परफ्यूम की बोतल अपने सर पर डाल देता है। इसकी खुशबू से वहां आसपास खड़े सारे लोग उसे आई लव यू बोलते हुए जॉन को अपने दांतों से नोच डालते हैं और इस तरह जॉन का भी खात्मा होता है और इस कहानी का भी दी एंड होता है।